महफिल गौस में आए हो, याद रखिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, खुदा की कसम बड़े पीर किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। मैं आपको बताऊं ये बड़े पीर कौन हैं? हज़रत मौला अली शेर खुदा के लख्ते जिगर हैं। हज़रत अली की औलाद हैं, हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। इमाम हसन से भी आपका रिश्ता है, इमाम हुसैन से भी आपका रिश्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ऐ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने के ताजदार बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे हुजूर के सहाबी जैसे मेरे सरकार के सहाबी थे ऐसे किसी के सहाबी नहीं। मेरे आका के आल जैसे किसी की आल नहीं, मेरे आका की औलाद जैसे किसी की औलाद नहीं। मेरे आका से जिस जिसको निस्बत होती गई, खुदा की कसम वो लाजवाब होता गया। सुभान अल्लाह। वाह। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, 1,24,000 कमोबेश नबी आए, हर नबी की आदत को अल्लाह ताला ने मेरे किसी न किसी सहाबी में रखा है। कहा नबी का मकाम, नबियों का मकाम सबसे अरफो आला है, लेकिन कौन कहता है? मदीने के ताजदार फरमाते हैं हर नबी की एक ना एक आदत मेरे किसी न किसी सहाबी में रखा है मेरे रब ने। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में हुजूर फरमाते हैं कि हजरत मूसा का जलाल अल्लाह ने रखा है, हजरत इब्राहिम की खिल्लत, हजरत इब्राहिम का रहम अल्लाह ताला ने मेरे अबू बकर के अंदर रखा है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं हजरत हारून का हुस्नो जमाल अल्लाह ताला ने मेरे उस्मान गनी में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी मेरे नबी ने नबियों का नाम गिनाया और नबियों की आदतों को अपने सहाबा के नाम लेकर के बताया। फला नबी की आदत अल्लाह ने मेरे फला सहाबी में रखा है। उसके बाद मेरे आका खामोश हो गए। पूछने वालों ने पूछा, अर्ज किया, ए मेरे प्यारे आका, हजरत अली में किसका हुस्न रखा गया है? हजरत अली में किसका कमाल रखा गया है? मेरे नबी ने फरमाया, जिसको मुझ मोहम्मद का हुस्न देखना हो, मुझ मोहम्मद का कमाल देखना हो, मुझ मोहम्मद का जमाल देखना हो, वो मेरे अली को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं वो मेरे अली को देख ले। अल्लाह अकबर। अब हुजूर फरमाते हैं जिसको मेरा हुस्न देखना हो, जिसको मेरा मकाम देखना हो और जिसको मेरा कमालो जमाल देखना हो, मेरी सखा देखना हो, मेरी अता देखना हो, मेरे अली को देख ले। अब आओ जरा, मैंने क्या कहा? जैसे मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी वैसे किसी के सहाबी नहीं, और जैसे मेरे नबी की आल वैसे किसी की आल नहीं, तो फिर मेरे नबी की आल जो चली है वो अली से चली है और गौसे आजम हजरत अली की औलाद में से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? हुजूर ताजदारे मदीना तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा और एक नूरानी चेहरे वाले और हैं, एक नूरानी चेहरे वाले और हैं। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा, ए मेरे प्यारे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए महबूब, आपके साथ में ये नूरानी चेहरे वाले कौन हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया, ये नूरानी चेहरे वाले मेरे साथ में हजरत मूसा है। कह दो सुभान अल्लाह।
कौन है? हजरत मूसा है। और फिर मैंने पूछा और ये दूसरे नूरानी शक्ल सूरत वाले कौन हैं? जाहो जलाल वाले कौन है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका ने फरमाया ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और दूसरे बगल में ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ये सुभान अब्दुल अल्लाह। कादिर है मेरा। ख्वाब में बुजुर्ग फरमाते हैं फिर मेरे सरकार ने हजरत मूसा से पूछा, फरमाया मूसा अच्छा ये तो बताओ जैसे मेरे गुलामों में, मेरी औलादों में, मेरे नाम लेवाओं में जैसे मेरा अब्दुल कादिर है, क्या मेरे अब्दुल कादिर जैसा आपके उम्मती में भी कोई बंदा हुआ है? हुजूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। हजरत मूसा पुकार उठे, ए अल्लाह के प्यारे रसूल जैसे आपका अब्दुल कादिर है, अरे मेरी उम्मत क्या जितने नबी आए किसी नबी की उम्मतियों में ऐसा जलील कद्र बंदा नजर नहीं आया है। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारा रिश्ता नबी से भी है, हमारा रिश्ता अली से भी है और हमारा रिश्ता अली के औलादों से। कदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस रिश्ते को मजबूत फरमाए, कह दो आमीन। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो शान, अल्लाह अकबर। हुजूर की औलाद हजरत अली के दिलबंद हैं, फातिमा ज़हरा के लखते जिगर हैं। मालूम है सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना अभी पैदा नहीं हुए हैं। हुजूर गौसे आजम के वाकयात को मोतबर किताबों में जब पढ़ें, एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी अल मक्की अल हनफी रजी अल्लाह ताला अन्हु, नुज़हतुल खातिरुल फातिर किताब है। ऐसे ऐसे वाकयात मिलते हैं कि अकल दंग रह जाती है। हुजूर गौसे पाक पैदा नहीं हुई। एक दिन मेरे सरकार अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा के घर मेरे सरकार तशरीफ ले गए। हजरत सैयदा तैयबा खातून जन्नत रोटी पका रही थी, खाना पका रही थी। आंगन में हजरत सरकार इमाम हसन इमाम हुसैन खेल रहे थे। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन से प्यार फरमाना शुरू कर दिया, जबकि सरकार दोनों नवासों से प्यार करते थे। आज कुछ हजरत इमाम हसन से प्यार ज्यादा हो रहा है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखा, भांप लिया, कोई ना कोई राज तो जरूर है कि रोजाना बाबा जान छोटे साहबजादे हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते थे, आज आखिर हसन से ज्यादा मोहब्बत क्यों? अभी पूछना ही चाहती थी, बाबा जान आज ऐसा क्यों? एक से ज्यादा प्यार हो रहा है, एक के ऊपर बड़ा लाड आ रहा है। पूछना चाहती हैं कि गैब दा नबी पहले ही बोल उठे। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा भी बोली नहीं, दिल में सोचा था, ख्याल किया था कि मेरे सरकार इरशाद फरमाते, मेरी लखते जिगर मेरी बेटी फातिमा कुछ पूछना चाहती हो। सुनो फातिमा, अभी तुम मत पूछो, जो तुम पूछना चाहती हो वो तुम्हारा बाबा जान खुद बताने जा रहा है। सुनो, मैं हसन से इसलिए इस वक्त ज्यादा प्यार कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे बेटे हुसैन से तो मैं अहले बैत पैदा होंगे, लेकिन जो हसन है ना, हसन, इस हसन के नस्ल से मेरी उम्मत में एक ऐसा आली मर्तबत
और ऐसा जलीलुल कद्र बंदा पैदा होगा जिसे दुनिया गौसे पाक कहेगी। नाम अब्दुल कादिर है और अल्लाह ताला मेरे इस हसन के उस बेटे को इतना ऊंचा दर्जा अता फरमाएगा। एक वक्त आएगा कि मेरे इस बेटे का बेटा ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ली वली इल्ला, मेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पे है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मेरे गौस आजम के दीवानों, मेरे गौस का मकाम सुभान अल्लाह, मेरे गौस का दर्जा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे गौसे पाक, आपके गौसे पाक, सबके गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु नुज़हतुल खातिरुल फातिर और दीगर मोतबर कुतुब में इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, जब तुम्हें कोई मसाइब, कोई मुश्किल पेश आए ना, तो फिर मुझे याद कर लिया करो। खुद गौसे आजम फरमाते हैं, जब तुम्हें कोई मसाइब यानी कोई मुसीबत, मुश्किलें पेश आए, मेरे गौस फरमाते हैं मुझे याद कर लिया करो और मेरे ताल्लुक से अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया करो। खुदा की कसम, मेरे रब ने मुझे वो मर्तबा अता फरमाया है, अल्लाह अकबर, कि मैं कहीं भी रहूं और मेरा नाम लेने वाला कहीं से मुझे याद करे, वहीं से मैं उसकी मदद करता हूं। सुभान अल्लाह, वहीं से उसकी मदद करता हूं। ये मेरे गौस है, मेरे इमाम फरमाते, बोलो सुभान अल्लाह, कि वाह क्या मर्तबा। खड़े हो जाओ, 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 खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। या रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अकबर। नारे निसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे निसालत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस के दामन, गौस के दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन। तशरीफ रखें आप हजरात, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। और प्रोग्राम के बाद अभी हुजूर शेर बुंदेलखंड ज़ैद मजदहुस्सामी की कदम बोसी करें, दस्त बोसी करें। हजरात, हमारे इस जलसे की आन बान शान, रूह रवां शेर बुंदेलखंड उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह जनाब मुफ्ती मोहम्मद अजीज़ुद्दीन जाफरी साहब क़िबला ज़ेदा मजदहुस्सामी रौनक मिंबर हो चुके हैं। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत भी कीजिए। नाइबे रसूल हैं कद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन नज़रो इला वजहिल आलिमी इबादा। हदीस पाक है, आलिम बाअमल के चेहरे को देखना भी इबादत है। जियारत भी हो रही है, इबादत भी हो रही है, गौसे आजम की मदाखानी भी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम नुज़हतुल खातिरुल फातिर में फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मेरे नाम लेने वालों, जब तुम्हें कोई मसाइब व मुश्किलात घेर ले, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, अल्लाह की बारगाह में मेरा नाम लेकर के, वो वसीला दे करके दुआ मांगो। अल्लाह ताला मेरे वसीले से तुम्हारी दुआ भी कबूल फरमाएगा, तुम्हारी मुसीबत भी दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम कहते सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, जब ये कहो मेरे गौसे आजम, बड़ा लुत्फ आता है। सुभान अल्लाह।
बार बार कहो मेरे गौसे आजम, हर बार कहो मेरे गौसे आजम। सुबह उठो मेरे गौसे आजम, शाम मेरे गौसे आजम। एक ना एक दिन तो बगदाद से मेरे गौस फरमा ही देंगे, बोल मेरे प्यारे लाडले। और खुदा की कसम तुम जिंदगी भर कहो मेरे गौसे आजम, मेरे गौसे आजम, मेरे गौसे आजम। अगर बुढ़ापे में मरते वक्त भी मेरे गौस ने कह दिया बोल मेरे गुलाम, तो यहाँ भी वारे न्यारे हो जाएंगे, वहां भी वारे न्यारे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम के दीवानों, ये मत सोचना कि बहुत टाइम हो गया है, बड़ी रात हो गई है यार। सोते तो हर रात हो, आज की रात जन्नत कमा लो, अपने गौस को मना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, इस रूए जमीन पर, आसमान के नीचे, अल्लाह अकबर, मेरे गौस से बढ़कर कोई वली नहीं है। गौसे आजम कि जब तक मोहर नहीं लगती है तब तक कोई वली नहीं बनता है। अब अंदाजा लगाओ यार, क्या पावर अल्लाह ने अता फरमाया है, क्या ताकत और कुव्वत अल्लाह ने अता फरमाया है। मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हरम शरीफ में हैं। हरम शरीफ कहाँ मालूम है? मक्का शरीफ में। हरम शरीफ में हैं, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। सरकार बड़े पीर रजी अल्लाह ताला अनवारदाहु अन्ना खाने खुदा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते, तवाफ करते करते अचानक बारगाह खुदाबंदी से आवाज आती है, बोल अब्दुल कादिर तू क्या चाहता है, बोल मेरे अब्दुल कादिर तू क्या चाहता है। अल्लाह अकबर, मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु गिलाफे काबा से लिपट जाते हैं, चिमट जाते हैं और दहाड़े मार करके रोते हैं, मेरे मालिक तू तो सब जानता है जो तेरा अब्दुल कादिर चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान तुझसे अल्लाह। क्या कौन सा राज पोशीदा है, कौन सी बात पोशीदा है, तू क्या नहीं जानता है। तू अलीम है, तू खबीर है, तू समी है, तू बसीर है। मालिक तू सब जानता है, अब्दुल कादिर क्या चाहता है। लेकिन ए मेरे मालिक, मैं जो चाहता हूं तू वो अता फरमा दे। मेरा रब फरमाता है, ए मेरे अब्दुल कादिर जो तूने कहा मैंने दिया, अब बोल क्या चाहता है, अब क्या चाहता है। मेरे गौसे आजम की जबान से बेसाख्ता निकल गया, क्योंकि रहमत खुदावंदी जोश में है। अल्लाह अकबर। अब मेरे गौसे आजम ने जब मांगा है तो क्या मांगा है? अपनी आल के लिए नहीं मांगा, अपनी औलाद के लिए नहीं मांगा, अपने घर वालों के लिए नहीं मांगा, अपनी नस्लों के लिए नहीं मांगा। ए बड़े पीर के नाम पर महफिल सजाने वालों और जवानों, घर घर जा करके रुपया वसूलने वालों, मेहनत करने वालों, शामियाना डेकोरेशन लगाने वालों, तुम लायक मुबारकबाद हो, तुम्हें हजार बार मैं सलूट करता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे पाक ने जब रब से हरम शरीफ में खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के मांगा है तो यही मांगा है, मेरे मालिक जो मेरे मुरीद हैं या मेरे मुरीद नहीं हो पाए, मेरे नाम लेने वाले हैं, मेरे मौला उन्हें उस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक कि अपने गुनाहों से तौबा न कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मौत नहीं देना मेरे मौला जब तक कि मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे दिल लगाने वाले और मेरे सिलसिले के मुरीद जब तक अपने गुनाहों से तायब ना हो जाएं, तौबा न कर लें, मेरे मौला तब तक उन्हें मौत नहीं देना। ये तुम्हारे लिए दुआएं खाने काबा में मेरे गौसे आजम ने मांगा है और हमारे बुजुर्गों ने सिखाया भी यही है, जिसका खाओ उसका गौस का सदका खाते हो कि नहीं खाते हो? मियाँ तो उनका नहीं गाओगे तो फिर किसका गाओगे? उनकी महफिल नहीं सजाओगे तो फिर किसकी महफिल सजाओगे? उनका नाम नहीं लोगे तो फिर किसका नाम लोगे मेरे अजीजों? हजरात, अब मैं आपका ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि हमारे हजरत बुजुर्ग रौनक स्टेज हो चुके हैं और मेरे भाई हम लोग तो कभी कभी वाले हैं, है ना प्रोग्राम। हजरत की कोई रात शायद खाली रहती हो, शायद कोई रात खाली रहती हो,
कभी भोपाल, कभी सागर, कभी दिल्ली, कभी, है ना। ए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि अपने गौसे आजम के पैगाम और मैसेज को ज़रा समझो। बस मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, बोलता मैं और, लेकिन चूंकि हजरत का स्टेज पर जो है बैठना ये मुनासिब नहीं है ज़्यादा देर। उलमा को सहूलत दो, सहूलत यानी उन्हें आसानियाँ दो। जब उलमा कराम का प्रोग्राम लो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं, कितने खतरनाक हालात हैं मालूम है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उलमा को दावत दो, तो फिर कोशिश करो कि हमारा आलिमे दीन, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा, जो हमारी जमात का जो है लीडर है और हमारा पेशवा है, वो आनो बानो शानो शौकत के साथ आए। ये नहीं होना चाहिए कि हजरत आप मोटरसाइकिल से आ जाइए। कोशिश करो कि हमारा इमाम, हमारा पेशवा, हमारा आलिम आसानी के साथ आए और आसानी के साथ जाए। क्यों? जब उन्हें सुकून मिलेगा और उनके जहन को तसल्ली होगी और उन्हें आराम करने का मौका मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिल से आपकी खिदमत भी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ भी खिदमत करेंगे, सुकून से जहाँ जाएंगे वहाँ भी खिदमत करेंगे। अब ज़रूरत है उलमा को आसानियाँ फराहम करने की। लिहाजा मेरे अजीज़ों, वक्त बड़ा कीमती है, इस वक्त को ज़ाया मत करो। सारी रात प्रोग्राम चले, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि थोड़ी देर में अगर कुछ नसीहत की बातें सुन करके उस पर अमल कर लिया जाए। बस मैं आखिरी बात, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल शरीफ का वक्त है, ठीक, विसाल शरीफ यानी इंतकाल का टाइम है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल औलाद मौजूद है। गौसे आज़म ने वसीयत फरमाई। यारो, वो जो आखिरी वक्त की जो वसीयत होती है वो बड़ी महंगी होती है, बड़ी कीमती होती है ना, होती कि नहीं होती है। गौसे आज़म की वसीयत को सुनो। मेरे गौसे पाक ने अपनी औलादों से फरमाया था, औलादों ने कहा, अब्बा हुजूर आपकी रुखसती का वक्त है, अब कुछ वसीयत फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। जो जिंदगी का निचोड़ होता है वसीयत में वही किया जाता है ना। पूरी जिंदगी का निचोड़ चंद लफ्जों में बयान किया जाता है। मेरे गौसे आजम के एक साहबजादे हजरत सैयद सालेह मूसा वो फरमाते हैं, ये आपके साहबजादे, वो फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद साहब का आखिरी वक्त आया तो मेरे वालिद साहब अकेले में फरमाते वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, खुद फरमाते वालेकुम सलाम और अपना हाथ भी बढ़ाते। ऐसा लगता जैसे कि किसी से गौसे आजम मुसाफा कर रहे हो। पता क्या चला, गौसे आजम से आखिरी वक्त में मुलाकात करने के लिए इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी मखलूक भी आती थी। रिजालुल गैब आते थे, अल्लाह के दूसरी मखलूक मिलने के लिए आते थे। सुभान अल्लाह। सिर्फ वलियों के बादशाह नहीं, इंसानों के बादशाह नहीं, मेरे गौस तो जिन्नातों के भी बादशाह है। मेरे गौसे आजम के एक साहबजादे हजरत सैयद अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरी अम्मी जान फातिमा सानिया, उम्मुल खैर फातिमा सानिया घर में जाती थी तो घर में रोशनी रहती थी, चिराग जलता था, उसी चिराग की रोशनी में आप सारा काम कर लेती। एक दिन मेरे अब्बा जान यानी गौसे आजम घर में गए, देखा ये कोने में चिराग जल रहा है, निगाह गजब उठाई गौसे आजम ने, निगाह गजब उठाई, चिराग बुझ गया खुद ब खुद। और फिर मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरी अम्मी जान से, कौन कह रहा है? गौसे आजम के साहबजादे फरमाते हैं, मेरे गौस ने अब्बा जान ने फरमाया मेरी अम्मी से, तुम्हें पता है चिराग ये क्या था? ये चिराग नहीं था, ये शैतान था। क्या था? शैतान था जो तुम्हारी खिदमत कर रहा था। क्या समझा मेरे भाइयों कि शैतान भी मेरे गौसे आजम की बारगाह में खिदमत के लिए हाजिर हुआ करते थे। मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया मैंने शैतान को आज से भगा दिया है, अब तुम्हारे लिए नूरे इलाही मुहैया कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में भूत आ जाए, शैतान आ जाए, और भूत शैतान अगर परेशान करने लगे, मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, तो फिर लुटेरे बाबाओं के पास मत जाना,
जेब तुम्हारा खाली हो जाएगा, इज्जत भी जाने का खतरा है। मत जाना कहीं ये बाबा वो बाबा, इनको हाजिरी उनको हाजिरी, नहीं, खुदा की कसम मत जाना, बल्कि ये समझ लेना कि मेरे गौसे पाक की मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमी जरूर आ गई है। वरना गौसे आजम का नाम लेने वाला, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला, गौसे आजम से प्यार करने वाला, गौसे आजम की बारगाह से अपने रिश्ते मोहब्बत को जोड़ने वाला और कभी भूत शैतान का शिकार हो जाए, हो ही नहीं सकता। अगर भूत आएगा, शैतान आएगा, खबीस आएगा तो परेशान करने नहीं आएगा, बल्कि गौस के गुलामों की परेशानियों को दूर करने आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर परेशानी आ जाए, शैतान परेशान करे मेरी माँ बहनों, तो फिर अपनी गलतियों की इस्लाह करना शुरू कर देना और 11 तारीख को हलवा पकाओ, खीर पकाओ, इंतहाई एहतमाम और साफ सुथराई के साथ, और गौसे आजम की बारगाह में गिड़गिड़ा करके इस्तिगासा पेश करो, दुआएं मांगो। ए मेरे गौसे आजम, जो मुझसे गुस्ताखी हुई हो उसे माफ फरमा दीजिए, और मेरे घर में जो बला आ गई, वबा आ गई, इसे दूर फरमा दीजिए। फिर देखो कैसे परेशानियां दूर होती हैं। हाँ बेशक तावीज दुआ में असर है। कलाम रब्बानी से जो ताबीज़ बनाई जाए, अहादीस मुक़द्दसा से जो ताबीज़ बनाई जाए, बुजुर्गों के फूकों में, उलमा के फूकों में बेशक असर है, तासीर है। मैं इनकी बात नहीं करता, मैं उन लुटेरे बाबाओं की बात करता हूँ जिन्हें इस्तिंजा करने का भी ढंग नहीं है, मैं उनकी बात करता हूँ। मत जाना उनके पास। उलमा अहले सुन्नत, बुजुर्गान दीन से दुआएं भी लो और अपनी गलतियों की इस्लाह भी करो। तो सुनो आखिरी बात, मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत सुनो और नसीहत सुनो। शहजादों ने कहा बाबा जान कुछ नसीहत फरमाइए। गौसे आजम ने सबसे पहली नसीहत क्या फरमाई थी मालूम है? सबसे पहली नसीहत सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई, मेरे शहजादों परहेजगारी अख्तियार करना। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम इतना भारी लफ्ज है ये। गौसे आजम ने अपने बच्चों को वसीयत फरमाई, जबकि उनके शहजादे भी सुभान अल्लाह पाए के वली थे, बुजुर्ग थे। क्या फरमाते हैं मेरे बड़े पीर? परहेजगारी अख्तियार करना। ए लोगों, ए गौसे आजम के महफिल में आने वालों, अब हमें तुम्हें अपने गिरबान में झांक के देखना है कितनी परहेजगारी हमारे अंदर है, कितनी परहेजगारी हमारे अंदर है। अगर तुम्हारे अंदर परहेजगारी होगी तो कल ही से इंशाअल्लाह ताला सुन्नत तरीके से खाना खाना शुरू कर दोगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चीज मांग रहा हूं गौसे आजम के नाम पे, जितने लोग आए हो, बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप और ये अहद कर लो कि मुझे अपने घर में अपने हुजूर की सुन्नत को नाफिज करना है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने घर में हर आने वाला अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया है मेरे दीवानों तुम में से हर एक जिम्मेदार है। बोलो सुभान अल्लाह। तुम में से हर एक जिम्मेदार है, और जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी लादी गई है उसके जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत में पूछा जाएगा। सुभान अल्लाह। इमाम साहब की ही जिम्मेदारी नहीं है कि आप ही सुधारिए, आप ही सुधारिए। आपके ऊपर भी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां रखी हैं। आप अपने बाल बच्चों को तो सुधार सकते हैं, अपने बच्चों को सुन्नत सिखाइए। अपने बच्चों, आप आइए इमाम साहब के पास, फिर आप घर में जाइए तो अपने अपने बच्चों को सिखाइए। सुभान अल्लाह। सुन्नत तरीके पे खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। खाना खाने से पहले हाथ धुलेंगे और फिर धुले हुए हाथ को किसी कपड़े से नहीं पोंछेंगे। बोलो ठीक है।
एक सुन्नत पे आप अमल कर लो, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, मेरे आपके हुजूर फरमाते हैं, गौसे आजम के नाना जान फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसे एक दो नहीं बल्कि 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया था, मेरे शहजादो परहेजगारी अख्तियार करो, एक परहेजगारी लेकर के जाना है, क्या? सुन्नत तरीके पे खाना खाएंगे। घर में अपने फैमिली के साथ खाना खाइए, कम से कम एक टाइम अपने बाल बच्चों के साथ बैठ के खाना खाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक टाइम तो खाना ही चाहिए ताकि घर में बरकत भी हो, मोहब्बत भी हो। सुभान अल्लाह। दस्तरखान बिछाइए, और दस्तरखान बिछाने के बाद बच्चों से कहिए, आप भी ऐसा नहीं कि आप मस्जिद से अगर गए तो अरे अभी तो हम वजू करके आए, नमाज पढ़ के आए, खाना खाने के लिए बैठे हैं, आप हाथ धुलिए। ठीक, पहले हाथ धुलिए, छुटकी नहीं बल्कि गट्टों तक हाथ धुलिए 3 मरतबा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतनी छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बोलो, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप खाना खाना शुरू कर दीजिए, और थाली में, प्लेट में उतना ही खाना लीजिए, सब्जी उतनी ही लीजिए जितना आप साफ कर सकें, छोड़ना नहीं है। यह है सुन्नत तरीका। ठीक है, प्लेट को साफ करके खाइए, प्लेट को साफ कीजिए, और साफ करने के बाद हाथ धुलने से पहले हाथ उठा के अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगे। क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व हदाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़ करके अब आप हाथ धुल लीजिए। आपसे मेरी गुजारिश है, एक सुन्नत पर अमल करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह ताला। मेरे गौस ने फरमाता, मेरे बच्चों परहेजगारी अख्तियार करना, तकवा अख्तियार करना। जब तुम परहेजगार बन जाओगे तो तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। अगर मोहताज रहोगे तो सिर्फ अपने मालिक के मोहताज रहोगे, सिर्फ अपने रब के मोहताज रहोगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में उन गलतियों को माफ़ फरमाए, और हमें और आपको अपने प्यारे महबूब के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से पढ़ लीजिए कलमे तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।